पंचविंशोऽध्याय गुलिकाद्युपग्रह। श्लोक 1। मांदी, यमकंटक, अर्धप्रहर, काल, धूम, व्यतिपात, परिधि, इंद्रचाप और केतु उपग्रहों को प्रणाम करता हूँ। श्लोक 2। यदि दिनमान 30 घटी हो तो रविवार आदि दिवसों में क्रमशः 26वीं, 22वीं, 18वीं, 14वीं, 10वीं, छठी और दूसरी घटी के अंत में मांदी या गुलिक की स्थिति होती है। अर्थात रविवार के दिन सूर्योदय से 26 घटी के बाद, सोमवार के दिन 22 घटी के बाद, मंगलवार के दिन 18 घटी के बाद, बुधवार के दिन 14 घटी के बाद, बृहस्पति के दिन 10 घटी के बाद, शुक्रवार के दिन 6 घटी के बाद और शनिवार के दिन सूर्योदय के 2 घटी के बाद मांदी की स्थिति होती है। यदि दिनमान 30 घटी से न्यूनाधिक हो तो उसी अनुपात में उक्त घटिकाओं में ह्रास या वृद्धि कर लेनी चाहिए। रात्रि में दिनपति के वारों से 5वें वार की से गणना होती है। रविवार आदि दिवसों में गुलिक की स्थिति क्रमशः 10, 6, 2, 26, 22, 18 और 14 घटिकाओं के अंत में होती है। अर्थात रविवार की रात्रि में सूर्यास्त से 10 घटी के बाद, सोमवार की रात्रि में 6 घटी के बाद, सोमवार की रात्रि में 2 घटी के बाद, बुधवार की रात्रि में 26 घटी के बाद, बृहस्पतिवार की रात्रि में 22 घटी के बाद, शुक्रवार की रात्रि में 18 घटी के बाद और शनिवार की रात्रि में सूर्यास्त के 14 घटी के बाद गुलिक की स्थिति होती है। श्लोक 3। सूर्योदय से 18, 14, 10, 6, 2, 26 और 22वें घटिकाओं के अंत में रविवार आदि दिवसों में क्रमशः यमकंटक की स्थिति होती है तथा सूर्योदय से 14, 10, 6, 2, 26, 22 और 18वीं घटिका के अंत में रविवार आदि दिनों में क्रमशः अर्धप्रहर की स्थिति होती है। श्लोक 4। सूर्योदय से 2, 26, 22, 18, 14, 10 और 6 घटिकाओं के अंत में रविवार आदि दिवसों में क्रमशः काल की स्थिति होती है। अन्य घटिकाओं में दिनमान में ह्रास वृद्धि के अनुसार समानुपातिक परिवर्तन कर लग्नानयन विधि से विभिन्न उपग्रहों का परिज्ञान करना चाहिए। श्लोक 5। सूर्य के राश्यादि भोग में 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ देने से योग धूम होता है। धूम को 12 राशि में हीन करने से शेष पात या व्यतिपात होता है। व्यतिपात में 6 राशि जोड़ देने से परिवेश या परिधि नामक उपग्रह होता है। परिधि को 12 राशि में हीन करने से शेष इंद्रचाप या कोदंड का राश्यादि भोग होता है। इंद्रचाप के राश्यादि भोग में 16 अंश 40 कला जोड़ने से केतु नामक उपग्रह के भोग होते हैं। केतु के राश्यादि भोग में एक राशि की वृद्धि करने से सूर्य के राश्यादि भोग होते हैं। श्लोक 6। पूर्वोक्त भावाध्याय में इन कालादि उपग्रहों के फल सामूहिक रूप से कहे जा चुके हैं। उनमें जो अवशिष्ट हैं उसे अब यहाँ दृढ़ता से कहता हूँ। श्लोक 7। तथापि पूर्वाचार्यों द्वारा कथित गुलिकादि उपग्रहों के विशेष फलों को संग्रहित कर मैं यहाँ कहता हूँ। श्लोक 8। यदि गुलिक लग्न में स्थित हो तो जातक चोर, क्रूरात्मा, विनय रहित, वेद शास्त्रादि से हीन, दुर्बल तनु, नेत्र विकार युक्त, बुद्धिहीन, अल्प संतति, बहुभोजी, सुख से हीन, लंपट, अल्पायु, भीरु, जड़मति और स्वभाव का क्रोधी होता है। श्लोक 9। यदि गुलिक धन भावगत हो तो जातक करुषवाक, झगड़ालू, धन धान्य आदि से हीन, प्रवासी, न तो उसकी बातें विश्वसनीय होती हैं और न ही वह सभा में वाक्पटु होता है। श्लोक 10। जिसके जन्मांग में गुलिक तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक गर्व, मद्य व्यसन आदि में लिप्त, गुणों से हीन, अत्यंत क्रोधी, धनार्जन में आडंबर युक्त, शोक और भय से मुक्त और सहोदर भाई या बहन से हीन होता है। श्लोक 11। यदि मांदी चतुर्थ भाव में हो तो जातक स्वजन, बंधु बांधवों, वाहन और धन से हीन होता है। यदि गुलिक पंचम भाव में स्थित हो तो जातक चंचल बुद्धि और अल्पायु होता है। यदि वह षष्ठ भाव में स्थित हो तो जातक शत्रुदल का विनाशक, भूत विद्या का प्रेमी और श्रेष्ठ पुत्रों से युक्त शूरवीर होता है। श्लोक 12। जन्मांग के सप्तम भाव में यदि गुलिक स्थित हो तो जातक झगड़ालू, अनेक स्त्रियों का स्वामी, विद्वेषी या लोकद्रोही, कृतघ्न, अल्पज्ञानी और थोड़ा क्रोधी होता है। श्लोक 13। जिसके जन्मांग के अष्टम भाव में गुलिक स्थित हो वह विकल नेत्र और विकल आनन और ठिगनी कद का होता है। गुलिक यदि नवम भावगत हो तो जातक अपने गुरुजनों और पुत्रों से हीन होता है। यदि गुलिक दशम भाव में स्थित हो तो जातक समस्त सत्कार्य, धर्माचरण आदि से विमुख और दान आदि से विरत रहता है। यदि एकादश भाव में स्थित हो तो जातक सुखी, पुत्रवान, बुद्धिमान, तेजस्वी और कांतिमान होता है। श्लोक 14।
जन्मांग के द्वादश भाव में मांदी रहने से जातक विषय भोग से निष्प्रह, अतिदीन और अपव्ययी होता है। गुलिक जन्म लग्न से अथवा जन्म राशि से त्रिकोण में स्थित होता है अथवा लग्न नवांश गुलिक राशि के समान होता है। श्लोक 15। यदि गुलिक सूर्य के साथ हो तो पिता के लिए कष्टप्रद होता है। चंद्रमा के साथ गुलिक हो तो माता के लिए कष्टप्रद होता है। यदि मंगल से गुलिक युक्त हो तो सहोदर के लिए कष्टप्रद, और यदि बुध से संयुक्त हो तो जातक उन्मादी होता है। श्लोक 16। यदि गुलिक बृहस्पति से युक्त हो तो जातक पाखंडी, और शुक्र से संयुक्त हो तो जातक नीच स्त्रियों के साथ भोग करने वाला, और यदि शनि से युक्त हो तो कुष्ठादि व्याधियों से जातक कष्ट भोगता है तथा अल्पायु होता है। श्लोक 17। यदि गुलिक राहु से युक्त हो तो जातक विष से उत्पन्न व्याधि से ग्रस्त होता है। यदि केतु के साथ गुलिक हो तो जातक को अग्नि से भय होता है। गुलिक काल के त्याज्य घटी विष घटी में यदि किसी का जन्म हो तो राजकुलोत्पन्न जातक भी भिक्षुक हो जाता है। श्लोक 18। जहाँ कहीं भी गुलिक का संयोग हो तो वह फल विनाशक होता है। यमकंटक का संयोग सर्वत्र सुखद होता है। श्लोक 19। पाप या अशुभ फल प्रदान करने में गुलिक बलवान होता है तथा शुभ फल प्रदान करने में यमकंटक बली होता है। अन्य उपग्रह व्यसन आदि प्रदान करने में गुलिक की अपेक्षा अर्धबली होते हैं। श्लोक 20। गुलिक शनि के समान, यमकंटक बृहस्पति के समान, अर्धप्रहर बुध के समान और काल राहु के समान फलप्रद होता है। श्लोक 21। काल राहु के समान गुलिक साक्षात मृत्यु के समान है और यमकंटक बृहस्पति के समान जीवन प्रदाता है। अधिक शुभ ग्रहों से युक्त भाव में अर्धप्रहर शुभ फल देता है। शुभ बिंदु से हीन अथवा अल्प बिंदु युक्त भाव में अशुभ फल देता है। श्लोक 22। स्वामी से युक्त भाव में भी यदि धूमादि उपग्रह स्थित हों तो उस भावफल के विनाशक होते हैं, ऐसा पराशर का कथन है। श्लोक 23। धूम तीव्र उत्ताप, अग्नि भय और मानसिक संताप देता है। व्यतिपात हो तो सींगधारी पशुओं से भय और चतुष्पदों से मृत्यु भय होता है। श्लोक 24। परिवेश से जल भय और जल प्रधान व्याधियों से कष्ट होता है। बंधन या कारागार की भी आशंका रहती है। इंद्रचाप से पत्थर या शिला आदि के आघात से अथवा शस्त्राघात पतन आदि संभव होता है। श्लोक 25। केतु या उपकेतु पतन या आघात का भय देता है। आकाशीय बिजली से भय होता है तथा व्यवसाय का नाश करता है। उपग्रह जिस भाव में स्थित हो उसके स्वामी की दशा में ये सभी फल जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 26। केतु यदि लग्न में हो तो जातक अल्पायु, द्वितीय भाव में हो तो कुरूप या कटुभाषी, तीसरे भाव में हो तो पराक्रमी, चतुर्थ भाव में हो तो दुखी, पंचम भाव में हो तो संतति नाश, छठे भाव में हो तो शत्रु से भय, सप्तम भाव में स्थित हो तो कामेच्छा का नाश, आठवें भाव में हो तो कुमार्ग से मृत्यु, नवम भाव में हो तो धर्म में अनभिरुचि, दशम भाव में हो तो यात्रा में रुचि, एकादश भाव में हो तो लाभ और द्वादश भाव में हो तो केतु हो तो जातक दोषी होता है। श्लोक 27। धूमादि 5 ग्रह धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप और उपकेतु अदृश्य रूप से आकाश में भ्रमण करते हुए यदा कदा कहीं पर दृश्यमान हो जाते हैं, तब लोकोपद्रव या प्राकृतिक आपदा से धन जन की हानि होती है। श्लोक 28। धूम धुएं के बादल के समान या पुच्छल तारा उल्कापात ही व्यतिपात है। परिवेश सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर मंडल के रूप में दृश्यमान होता है। श्लोक 29। लोक विख्यात इंद्रधनुष ही इंद्रचाप है और धूमकेतु ही केतु है। ये सभी दृश्यमान होने पर लोकोपद्रव के कारण होते हैं। श्लोक 30। गुलिकाधिष्ठित भाव का स्वामी पर्याप्त बलवान होकर यदि केंद्र त्रिकोण, स्वराशि, उच्च राशि अथवा मित्र राशि में स्थित हो तो जातक रथ, हाथी, घोड़ा आदि ऐश्वर्य साधनों से संपन्न, कामदेव के समान सुंदर, विशाल, यशस्वी, भूमंडल पर शासन करने वाला राजा होता है। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में गुलिका द्वीप ग्रह नामक 25वां अध्याय समाप्त हुआ।